तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे लूशू का सिस्टम से मिलता है भाई एक टोफू नाम का खाने वाला आइटम और स्टिंकी टोफू, यानी जो खाने में तो अच्छा रहता है लेकिन उसका स्मेल बहुत बेकार। सिस्टम पे चिल्लाता है सारे सिस्टम मुझे बता दे तो किस लिए मेरे पास आया, क्या मुझे खाना देने के लिए? कभी भाई किसी तरह का फ्रूट देता है, कभी भाई खाने की चीज़ देता है। उसके बाद से यहाँ पे लूशू भी आती है, उसको पूरा स्मेल आता है और लिटरली उसे बहुत ही बेकार लगता है स्मेल। और लूशू से कहती है अरे लूशू ये तूने क्या कर दिया, तूने पैंट में यहाँ पे हक दिया, छी छी कितना खराब स्मेल आ रहा है तेरी टट्टी का। सामने से ये कहता ध्यान से देख मेरी माँ, भाई ये टट्टी नहीं है, एक खाने का आइटम है टोफू। जो सुनते लूशू भी कहता है स्टिंकी टोफू जिसका स्मेल यहाँ पे बेकार रहता है लेकिन खाने में ठीक ठाक रहता है, लेकिन तेरे वाले का तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार स्मेल है, देखते हूँ खा के खाने में कैसा है। तो दोनों भाई बहन इस और पूरा खा के देखते, लूशू जैसे खाते उसे तो बहुत अच्छा लगता है, कहते वाह यार ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे लूशू खाता और चिल्लाता कि अरे यार ये तो एकदम नॉर्मल है फक भाई, एकदम नॉर्मल स्टिंकी टोफू रहता है बिल्कुल उसके जैसा। मुझे जैसे फ्रूट के पास कोई ना कोई पावर है, इसके पास भी कोई ना कोई पावर होगी, लेकिन इसमें तो बाबा जी का ठुल्लू वाला भी पावर नहीं है। सिस्टम पे चिल्लाते तेरी माँ का, भाई तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है भाई, खाली सामने से फालतू फालतू खाली खाने का आइटम दे रहा है, कुछ अच्छा खासा दे। तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई जब मैं यहाँ पे स्पिन मारता हूँ और जब थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग नहीं जब कुछ नहीं निकलता तो अब भाई कुछ ना कुछ निकलेगा, और कुछ में भाई ये टोफू है, मतलब टोफू तो कम से कम निकलेगा ही, तो भी दिमाग खराब। लेकिन इसका मैं यहाँ पे क्या करूँ यार। यहाँ लूशू कहते शायद तूने जो बोला था ना तू ऑकवर्ड हो चुका है, तेरे पास सुपर पावर आ चुकी है, तेरे सुपर पावर है तो खाने का आइटम यहाँ पे बुला सकता है जो भी कहूँ। लेकिन जो स्टिंकी टोफू ना वाकई में बहुत अच्छा है, मार्केट में से जो लेके खाते हो ना ये उससे भी बढ़िया है। तभी इसके दिमाग में आइडिया था मार्केट, हाँ ये इसने सही बोला, स्पिन मार्केट ऐसा निकाल के इसे मैं बेच सकता हूँ। उसके बाद सीन शुरू अगले दिन जो लूशू ना पहुंच जाता भाई मार्केट में, और पहले अंडे बेचता था तो अंडे छोड़कर यहाँ पे टोफू वगैरह बेचना चालू कर देता है। तो इसका स्मेल वाकई में बेकार था, लोग सूंघते हैं तो उससे बेकार लगता है। बाजू में जो अंकल जो बेचता था वो भी कहता है अरे लूशू भाई कुछ दुश्मनी है क्या मेरे से? तो ये कहता भाई दुश्मनी भाई आपसे, भला यहाँ पे क्यों दुश्मनी मेरी रहेगी भाई, आपसे मेरे यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है। तो सामने से कहता फिर क्यों भैया बदबूदार चीज ला के यहाँ पे फालतू में मेरा नाक का बाल जला रहा है? तो लूशू कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो टोफू जो मैंने घर पे स्पेशली बनाया है, खाली स्मेल बेकार है, खा कर देखेंगे आपका दिल गार्डन हो जाएगा, लीजिए आप भी खा के देखिए। तो ये भी कहता है लेकिन भाई स्मेल तो इतना बेकार है मैं कैसे खा के देखूँ, तो भी तो बोल रहा तो मैं खा के देखता हूँ। तो एक यहाँ पे खा के देखता है तो इसको वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो लूशू से कहता है यार ये तो वाकई में बड़ा कमाल का, भाई तू बेच तू अगर इसी बेचता रहेगा ना तो वाकई में इसका जो बिजनेस होगा ना इससे वो तो वाकई में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा लेगा। लूशू कहता तभी तो यहाँ पे लाके भाई मैं बेचने के लिए बैठा हूँ, बेचूंगा ढेर सारा भी पैसा कमाऊंगा। और आप भी पहले जैसे ना यहाँ पे अंडे बेचने का काम कर सकते हैं, मुझे मालूम है आप अभी सब्जी बेचते हो, पहले आप अंडे बेचते थे लेकिन आपने देखा भाई अंडे तो मैं भी बेचता हूँ तो मेरा बिजनेस यहाँ पे कम हो जाएगा, इसलिए भाई आपने अंडे छोड़ के यहाँ पे सब्जी वगैरह बेचना चालू किया था, तो वापस से आप अंडा बेचना चालू कर सकते हो। जो सुनते कहते नहीं यार वो पुरानी बात है इसलिए छोड़ दिया, क्या भाई तू गरीब, तेरे मम्मी पापा नहीं है, तेरी छोटी सी बहन है, अपना बहन का खर्चा भी निकालना है, तो ऐसे कैसे भाई तू भी अंडे बेचता था मैं भी यहाँ पे अंडे बेचता, इसलिए भाई मैंने मतलब वो बात छोड़ दिया। लेकिन मैं तुझे सारी बात याद थी कि हाँ मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, वही मुझे जान के यहाँ पे खुशी हो गई है और मुझे तो उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद सीन शुरू होता है स्कूल में जहाँ पे लूशू जो भी टोफू वोफू ना बेच के आ जाता है, इसको पहले जो अंडे बेचने से जो भी पैसे मिलते थे उससे थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिला टोफू बेचने से, और साथ ही में लोग जैसे स्मेल उसका लेते थे थोड़ा उनका भी नाक का बाल जलता था तो उनके द्वारा इसको नेगेटिव पॉइंट मिल गया, यानी एक साथ भाई दो यहाँ पे काम हो गया, जिसलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। बाकी बंदे यहाँ पे देखते हैं आपस में बातचीत करते हो, कहते हैं एक बंदा बताता है कि हाँ भाई ये जो बंदा ना इसका मालूम है कितना भाई क्वालिफिकेशन आया, एफ आया, सबसे कम यहाँ पर आया, और मुश्किल से भाई इसके पास हल्का फुल्का कोई भी सुपर पावर आएगा तो आएगा, वरना ऐसा कुछ खास बच्चा यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे ये भी चियांग जो नया दोस्त बना था ये भी सुनता है, और लूशू से डोंट वरी लूशू भाई तुझे यहाँ पे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर सिंथिया ने यहाँ पे क्या बोला था कि जो मेन फोकस है ना भाई, मेन फोकस इसके ऊपर करना भाई, अपना कल्टिवेशन पे, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं होता। जो बातें सुनते यहाँ पे लूशू भी सोचता अच्छा भाई मुझे यहाँ पे वो करने की कोशिश करा, मतलब शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, ठीक है भाई काफ़ी अच्छी मुझे भी फीलिंग वगैरह आ रही है। सामने से ये भी देखता है तो भी इसकी ओर यहाँ पे देखता है तो लड़की जैसा दिखता है, तो ये भी देखता है अरे बाप रे भाई स्माइल मारता तब तो और भी लड़की जैसा दिखता है, तो थोड़ा सा ये भी नर्वस हो जाता है। फिर सामने से कहता है सुनो यार जिस हिसाब से तुम दिखते हो ना मुझे लगता है तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते होगे और तुम्हें तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लव लेटर लिखा होगा, आई मीन लड़कों ने नहीं है लड़कियों ने तुम्हें लव लेटर यहाँ पे लिखा होगा। तभी अचानक से पीछे से ये जो लिंक थी यहाँ पे भाई वो जलने लगती है कि साला भाई तू उसकी यहाँ पे तारीफ कर रहे मेरी छोड़ के, कि भाई इससे पहले ना सबसे खूबसूरत लड़की क्लास में यही थी तो भाई लोग इसकी यहाँ पे तारीफ कर देते, लेकिन आज एक दूसरा आ गया है और आगे एक लड़का था लेकिन इसको छोड़ के सब लड़के पे यहाँ पे ध्यान दे रहे, तो ऑफकोर्स किसी के भी यहाँ पे जलेगी। उसके बाद मिस सिंथिया भाई इनके क्लास में आते ली क्यूंग यू नाम का एक बंदा था भाई, उसको भी मतलब स्पेशल क्लास में भेजा गया था, तो उससे कह दिया भाई सुन भाई तू यहाँ पे मेरे साथ आ, तो ये भी कहता ओके ठीक है मैडम, तो उसके साथ जाता है। बच्चे लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे भाई क्या हो गया अचानक से भाई इसको क्यों बुला लिया, कि भाई ये तो बंदा अच्छा था भाई, इसको तो
तो कभी किसी टीचर से कोई कंप्लेंट नहीं था। कुछ समय बीत जाता है लेकिन लंबा समय होने के बाद भी वो लड़का वापस नहीं आया था। तब वापस आ जाता है अब लंबे समय बाद, लेकिन उसका मुंह देख सकते हैं, मूड यहाँ पे काफ़ी डाउन था। बेचारे की लगता है कुछ वाट लग चुकी है। आपस में बंदे लोग बातचीत करने लगते, क्या हो भाई, लगता है कुछ बहुत बुरा इसके साथ होगा। लेकिन मालूम नहीं भाई, पागल हो गए, जाके उससे यहाँ पे पूछेंगे नहीं, आपस में बातचीत करने लगते और कहते सुना जो अपना पड़ोसी क्लासरूम में ना, उसमें एक बच्चा, उसने भाई यहाँ पे रूल तोड़ दिया था। अचानक से लेक्चर के बीच में पढ़ते पढ़ते वो अवेक हो चुका था। अचानक से उसके पास सुपर पावर आ गए, उस तबाही मचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जिसके बाद से काले कपड़े वाले लोग यहाँ पर आए थे और उसको पकड़ के यहाँ पे लेके चले गए और उसको यहाँ पे स्कूल से भी निकाल दिया गया। जो सुनते लूशू यहाँ पे सोचते कह रहे यार ये जो काले कपड़े वाले एग्जैक्टली है कौन भाई, आते हैं जो भी अवेक करे उनको भाई उठा के लेके चल जाते हैं। तभी इसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ भाई एक काम करता हूँ भाई, उस बंदे के लेता हूँ जो यहाँ पर अभी आया था, सामने से चिल्लाता हूँ, कहते ओ माय गॉड उस बच्चे ने रूल तोड़ा था, उसको स्कूल से निकाल दिया। और मालूम है उसमें क्या लिखा था, हमारा जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था कि हाँ भैया कोई बंदा किसी के पावर के बारे में किसी और को नहीं बता सकता, लेकिन ये जिसको भी बुलाया गया था इसने भाई बताया भाई लोगों की पावर के बारे में दूसरे के यहाँ पे बातचीत कर रहा है, तो पक्का भाई इसको भी यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। हाँ पक्का पक्का भाई, इसको भी निकालने के लिए इसको यहाँ पे बुलाने आया होगा। शीट भाई तेरी तो बैंड बज गई। ये रोता है नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं मैं नहीं सुन सकता, और लूशू को गाली देते हुए भाग जाता है। और उसके द्वारा यहाँ पे ढेर सारा भर के लूशू को नेगेटिव पॉइंट मिलता है। सारे बंदे भी यहाँ पे लूशू को और देखते हो कहते भाई साले भाई कितना कमीना भाई, तूने उसको जानबूझ के परेशान करने के लिए ऐसा दिल जिलाने वाली बातें बोली ना भाई, ये तूने यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लूशू का तो भाई इसमें मैं क्या भाई, वाकई में उसे निकाला गया है तो निकाला गया है, इसमें अपने बाप का क्या जाता है, और अपने बाप का जाता कुछ नहीं है, लेकिन अपने को आता है नेगेटिव पॉइंट। ये तो मैं नेगेटिव पॉइंट के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ और बड़ा खुश है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ही होंगे। उसके बाद जैसे इनका नॉर्मल क्लास खत्म होता है ना, तो इनका जो स्पेशल क्लास है जिसमें स्पेशल बच्चे को भेजा गया था वहाँ पे भैया भेजा जाता है। तो सारे बच्चे बैठे हुए, उस समय मिस सिंध यहाँ पे आती है, एक बुक लेके आई थी और कहती है इसमें फंडामेंटल जो कॉमन से बेसिक नॉलेज है तुम सब के बारे में वो सब यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह है। तो इसका टेंशन मतलब तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाँ भाई पिछली बार मैंने सुना था सोडियम पोटेशियम एलॉय के बारे में, जिसमें सोडियम का मतलब क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा। और लूशू की ओर ऐसा देखती है तो सामने से लूशू भी सेम पुराना जवाब देता है कि हाँ सोडियम इज समथिंग दैट कंटेन सोडियम। तो इसके यहाँ पे दिमाग खराब, नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है लूशू का। सामने से कहती है कि हाँ भाई चलो भाई अब और क्वेश्चन इनसे मैं नहीं पूछूंगी, जो था वो हो चुका है। सामने से बताने लगती है अच्छे से डिटेल में और कहती है कि हाँ चलो भाई आज से 17 महीने पहले ना भाई अचानक से भाई स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में बढ़ने लगी, जिसके बाद से भाई बंदे लोग को यहाँ पे अचानक से भाई सुपर पावर मिलने लगी और इसकी जो क्वांटिटी ना धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे सुपर पावर यहाँ पे मिली जा रही है। और पोटेशियम एलॉय के बारे में मैंने बताया था कि हाँ भाई इसके जरिए तुम्हारा जो भी है ना क्वालिफिकेशन लेवल वगैरह यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काम आता है भाई मेटल, जो मेटल हम लोग पहले यूज़ करते थे उससे अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेटल के जो यूजेस है ना पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे वेपन वगैरह भी बन सकते हैं। हालांकि जो डिवाइन वेपन आता है ना वो डिवाइन वेपन जितना स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक काम चला हुआ है। तुम्हारे अलग अलग पावर के हिसाब से तुम्हें अलग अलग मेटल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ मेटल नहीं, दूसरे भी अलग अलग टाइप का कुछ भी हो सकता है। मेटल तो जैसे कि लोहा वगैरह वो जरूरी नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे सामान का तुम अपना ऐसा वेपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और तुम्हें सामने से प्रोवाइड भी किया जाएगा कमाल के वेपन्स वगैरह, लेकिन अभी नहीं, अभी तो तुम भाई नए हो भाई, थोड़ा और इंप्रूवमेंट वगैरह कर लो उसके बाद से तुम्हें यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे लूशू भी सोचते कि अच्छा भाई डिवाइन वेपन का मेरा सिस्टम मुझे डिवाइन वेपन दे सकता है, लेकिन जैसा मेरा सिस्टम है ना मुझे लगता है उस हिसाब से डिवाइन वेपन का भाई मुझे तो फालतू ही आइटम हो देगा। उसके बाद सीन शो थे, लूशू घर पे रात हो चुका है। लूशू आके अपने सिस्टम से और भी लॉटरी मारने पर उसको हमेशा कहते हैं भाई खाली तोहफू निकलता है। वो देखते कि हाँ भाई 50 तोहफू हो गया, बेच के इतना पैसा मैं कमा लूँगा, लेकिन बस करो भाई तोहफू अब मुझे और नहीं चाहिए, तो हो गया काम भर, मुझे कुछ और भी चाहिए यार, प्लीज़ सर कुछ और भी मुझे दो। कोई कमाल का आइटम लेकिन देने को तैयार ही नहीं है। फिर एक स्पिन मारता है, तब उसे फिर से एक पेपर मिलता है और ये पेपर जैसे मिलता है देख के खुश के चलो भाई लंबे समय बाद कुछ मिल गया, लेकिन तभी जो पेपर है ना भाई उड़ के इससे दूर जाने लगता है। ये भी देखता भाई अरे आप पेपर मेरे पास आ, तभी सामने से लूशू भी आती है और जैसे लूशू आती है पेपर जाके भाई उसके बॉडी के यहाँ पे घुस जाता है। माहौल ऑकवर्ड सा, लूशू शांत, लूशू भी शांत। फिर अचानक से लूशू जो से चिल्लाने लगती है। यहाँ पे लूशू समझाता है मेरी बहन शांत हो जा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे सामने से नुकसान ही पहुंचाएगा। ये कहती है भाई कैसे शांत हो जाए, अचानक से मैं यहाँ पे आ रही थी कुछ आके मेरे अंदर घुस गया तो किसी की भी यहाँ पे फट जाएगी, मेरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फट रही है। तो लूशू कहते नहीं शांत हो जा, देख तुझे दर्द नहीं होगा, मैं तेरा भाई तेरे साथ है ना, तुझे संभालेगा, अपनी आंख बंद कर, कॉन्संट्रेट कर और कोशिश कर भाई तुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताने की। तो वो ऐसी करती आंख बंद करती है, कहती हाँ मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसा लगता है मेरे छाती के पास है ना यहाँ पे कुछ अजीब सा गैलेक्सी जैसा बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्स वगैरह भी है जो यहाँ पे अजीब से हैं और आसपास है ना बहुत अजीब सा डार्क मेटल भी है, और जो भी वो स्टार्स है ना सारे के सारे वो डार्क मेटल को शायद यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।